ये पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर हमने 2023 तक 3 प्रश्न कर दिए थे। ये अभी हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन, नृत्य या वेगल डांस करता है। तो इसमें अंदर क्या पूछा, उसके जो सगे संबंधी हैं और खाद्य यानी खाने के स्रोत, खाने की ओर जाते समय और उनकी दिशा, रास्ता बताने और दूरी कितना दूर है, उसके लिए जो डांस करते हैं वो है दोलन डांस या वेगल डांस। ये करंट अफेयर्स में भी आया था, तो इस वजह से उस टाइम पे पूछा गया था 2023 में। वो लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन पेपर था। तो इसके अंदर मतलब सामान्य से अगर किसी ने न्यूज़ भी सुना है और ये सुना भी होगा कि मधुमक्खी का जो घेरा बनाकर घूमते रहते हैं, तो वो मधुमक्खी पर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि तितलियों का भी ऐसा घेरा बने हुए हम देखते नहीं है, तो मधुमक्खी हम लगा सकते हैं। और मधुमक्खी के बारे में यहाँ पे स्पेशल जानकारी भी दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि इनके नृत्य के प्रकार, ये जब राउंड डांस करते हैं तो अपने भोजन से कितना दूर है तो पता चल जाता है कि हाँ राउंड डांस कर रहे हैं। अगर वेगल डांस कर रहे हैं तो ये एक में तो है कि कितने पास है, दूसरे में कितना दूर है। और इनके जो ये संकेत देते हैं दूरी, मतलब इनके कंपन से दूरी का पता चल जाता है। और ये अपने सूर्य को दिशा मानकर उत्तर की ओर जाते हैं। और इनकी खोज की थी 1973 में। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है कार्ल वान फिक्स को। और नवीनतम शोध ये है कि ये केवल सहज प्रकृति नहीं, ये अपने जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनके जो पूर्वज होते हैं, इनके जो पुराने लोग हैं, उनके देखकर, उनके अनुभव से भी ये सीखते रहते हैं। और इसे जीव जगत के सबसे जटिल संचार तंत्र, जैसे हमारी मानव की भाषा है, हमारे पूर्वज सिखा देते हैं, ये भी बहुत कठिन मतलब सीखने का कौशल है। तो ये भी इसके लिए इनकी महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। खाली भोजन के लिए ये डांस नहीं करते, बल्कि नए घोंसले, पानी की खोज और नई नई जानकारी, नए जगहों की खोज के लिए भी ये लोग घूमते रहते हैं। तो ये सवाल इसका अंतर्गत सिर्फ वन वर्ड इसका आंसर था, मधुमक्खी। और इसके आगे एक दूसरा प्रश्न ये है, पांचवा प्रश्न, ये भी 2023 का ही है कि भारतीय गिलहरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय गिलहरी, इसको तो हमने अपने घर के आसपास में कभी न कभी तो देखते ही हैं कि ये भारतीय गिलहरी, मतलब इसको हमने रामायण के टाइम पे भी हम कहते हैं कि राम जी को इसको आशीर्वाद मिला था। ठीक है, तो भारतीय गिलहरी के बारे में पहला कथन है कि वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। तो जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं कि ये पेड़ों पर घूम रही है, तो मतलब ये पेड़ों पर है ना अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, ना कि बिल बनाती है। बिल तो हम लोग जानते हैं चूहे वगैरह बनाते हैं, ये गिलहरी कैसे बिल बना सकती है? इसके दांत भी इतने तीखे नहीं है कि ये बिल बना सके। लेकिन हाँ, जो बिल बने हुए रहते हैं ना, उनके अंदर ये भोजन वगैरह तो डाल ही सकती है, मतलब हाँ ये सीख हुई है। लेकिन पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी केवल एक हो नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा कथन हम पढ़ते हैं, तो ये देखिए कि वे अपने भोज्य पदार्थों, जैसे कि जो ये नट्स होते हैं, बीज होते हैं, इनको भूमि के अंदर जमा करती हैं। हाँ, क्योंकि भूमि के अंदर वो छुपा के रख सकती है ना, हवा वगैरह चलती है तो मतलब खराब हो जाए करे, तो इसके लिए इसके अंदर मतलब जमीन के अंदर तो डाल ही सकती है। दूसरा कि वे सर्वभक्षी होती हैं। जरूरी थोड़ी कोई छोटे मोटे कीटाणु मकोड़ू होते हैं, कुछ भी तो खा ही लेते हैं, सर्वभक्षी हो ही सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भोजन का कोई ऑफिशियल स्रोत तो है नहीं कि खेती वगैरह करना, तो ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। यानी दो कथन इसमें सही है, दूसरा और तीसरा। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, ज़्यादा टाइम पेड़ों पर रहती है, पेड़ों पर मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे फल लगते हैं, उसको खा लेते हैं और उसके ऊपर ही घोंसले बनाते हैं। और देखो फल, बीज, नट्स, छोटे कीड़े भी खा लेते हैं। ठीक है, और ये बीजों को जमीन में गाड़ देते हैं, तो इसी से मतलब ये बीज लेके जाते हैं, छुपाते हैं, उनको पता नहीं कि बीज है, तो नए पेड़ उग जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान हो गया। और ये दिन में भी सक्रिय होते हैं, रात में विश्राम करते हैं, क्योंकि पेड़ों पर रहते हैं, रात को पेड़ भी सो जाते हैं, ये भी सो जाते हैं। और इनके पास लंबी पूंछ वगैरह होती है, चढ़ने के लिए मुड़े हुए पंजे भी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2023 के हमने सारे प्रश्न कर दिए हैं पारिस्थितिकी तंत्र